प्रेज लॉर्ड एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द रीबूट कोड में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जीवन ज्योति चर्च का, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके सामने, आप लोगों के सामने कुछ बांट सकूं बाइबल से। और मेरा नाम अक्षय मैथ्यूज़ है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे मुझे। मैं मैग्नीफायर्स बैंड में लीड सिंगर हूं एंड किंग्सवे असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च में एज एन एसोसिएट पास्टर और वर्शिप पास्टर मैं खिदमत करता हूं दिल्ली में। और खुदा का धन्यवाद देता हूं कि आज मैं आपके साथ संगति रख रहा हूं। और हम सब लोग चर्च को मिस कर रहे हैं और फेलोशिप को मिस कर रहे हैं, और मैं जानता हूं कि खुदा सब कुछ ये ठीक करेगा जल्द ही। आज मैं आपके सामने कुछ बांटना चाहता हूं। ये किसी प्रचार की तरह नहीं है, ये कोई एक अच्छी बात आपके सामने मैं रखना नहीं चाह रहा, बट मैं आज आपके सामने एक सच्चाई को रखना चाहता हूं जो कि बाइबल की सच्चाई है। बाइबल हम में से कई लोगों ने एक धार्मिक पुस्तक की तरह उसे ट्रीट करा है। जैसे क्रिश्चियन लोगों के पास अपनी एक किताब है जो वो पढ़ते हैं, सभी रिलीजन्स के पास अपनी अपनी किताब है। तो क्रिश्चियनिटी को एक रिलीजन समझ के, एक धर्म समझ के, उसके लिए ये पुस्तक बना दी गई कि ये धार्मिक पुस्तक है और क्रिश्चियन लोग इसे पढ़ते हैं और क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं। पर बाइबल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। बाइबल जो है वो सच को बताती है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सी कंट्रीज के भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वैसे ही एक कंट्री का ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जो कि है परमेश्वर का राज्य। आज का जो मेरा मैसेज है उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द किंगडम। हम लोग 2 साल से अपने चर्च में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड फर्स्ट ईयर हमारा जो टॉपिक था वो किंगडम था। एंड आप जैसे देख रहे हैं पीछे कल्चर लिखा है। हमारा बैकड्रॉप फॉर द ईयर ये है कि हम लोग किंगडम कल्चर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस, मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ किंगडम को, राज्य को। राज्य क्या है? बाइबल जो है वो हमें 3 चीज़ों के बारे में बताती है। पहली चीज़ राजा, सेकंड चीज़ उसका राज्य, और तीसरी चीज़ उसका रॉयल फैमिली, उसका परिवार, उसके बच्चे। बाइबल और भी किसी चौथे बंदे के बारे में बात नहीं करती है। चौथे बंदे के बारे में सिर्फ यही लिखा है, अन्य जातियों के बारे में सिर्फ एक चीज़ लिखी है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराने को, उनको रिपेंट करने को बोला है। पर बाकी सब चीज़ें परमेश्वर के बच्चों के लिए, परमेश्वर के रॉयल फैमिली के लिए लिखी है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने किंगडम स्टैब्लिश करा। यीशु मसीह रिलीजन लेके नहीं आए, कोई धर्म लेके नहीं आए। यीशु मसीह का एक होल सोल रीज़न था इस दुनिया में आने का कि वो परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर प्रकट कर सके। आप बोलेंगे ये राज्य अगर यीशु मसीह लेकर आए तो ये दिखता क्यों नहीं है? परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, बट इट इज़ इनविजिबल। हमारी दुनियावी आंखों से ये नहीं दिखता है, पर ये राज्य जो है ये एक कंट्री की तरफ काम करता है। इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। हो सकता है ये राज्य अमेरिका में भी काम कर रहा है इस समय, ये राज्य हो सकता है इंडिया में भी काम कर रहा है, हो सकता है किसी और कंट्री में भी काम कर रहा है। ये दिखता नहीं है और इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। ये राज्य जो है परमेश्वर ने इस दुनिया में यीशु मसीह को भेजकर स्टैब्लिश करा। हम लोग ये देखते हैं कि अदन की वाटिका में आदम को राज्य दिया गया था, उसको इस दुनिया का किंग बनाया गया था, उसको इस दुनिया पर अथॉरिटी रखने के लिए दिया गया था। उसको ये सारा अनुभव, सारा का सारा पृथ्वी का डोमिनियन, सब कुछ परमेश्वर ने दिया ताकि वो उस पर राज करे। परमेश्वर की इच्छा हमेशा से हमारे लिए ये थी कि हम इस दुनिया पर राज करें। सारी जीव जंतुओं पर, सारी मछलियों पर, सारे पेड़ पौधों पर, हर चीज़ जो परमेश्वर ने सृजी है वो चाहता था कि हम उस पर राज करें। बट आदम ने पाप किया तो उससे ये छिन गया। ही लॉस्ट कंट्रोल, ही लॉस्ट डोमिनियन ओवर दिस अर्थ। उसने ये खो दिया जो अधिकार परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया था। उसको ये पूरा वैभव दिया था, बहुत सी, पूरा पृथ्वी उसकी थी, पर आदम ने उसे खो दिया। यीशु मसीह आए और मत्ती 4 और उसकी 17वीं आयत में उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में राज्य लेकर आया था। अगर यीशु मसीह रिलीजन लेके आए होते तो उस समय के जो रिलीजियस लोग थे उन लोगों के साथ वो हाथ मिला लेते, हाँ मैं भी आ गया हूँ, आओ हम लोग वो जो चर्च का काम होता है, जो टेंपल का काम होता है वो मैं करना चाहता हूँ। बट यीशु मसीह कभी भी रिलीजन के साथ हाथ कभी नहीं मिलाया उन्होंने। यीशु मसीह इस दुनिया में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांट कर शांत कर दिया। यीशु मसीह ने पानी पर चल गया। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिला दिया। ये सब चीजें उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं थी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब चीजें हमारे लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब खुदा बाप ने आदम को अदन की वाटिका में रखा था, ये सब कुछ वो भी कर सकता था। हमारे लिए ये मिरेकल हो गए क्योंकि हमने कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा। बट यीशु मसीह के लिए ये बहुत ही आसान काम था, क्योंकि जो आदम ने खोया यीशु मसीह उसे वापस लेकर आए, जो कि था राज्य। आदम ने अपने हाथ से उस राज्य को खोया और यीशु मसीह उस राज्य को इस दुनिया में लेकर आए। अगर आदम पाप ना करता तो वो भी पानी पे चल सकता था। अगर आदम पाप ना करता तो वो भी आंधी तूफान को डांट सकता था। अगर आदम पाप ना करता तो वो सब चीजें कर सकता था जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहकर करी। और परमेश्वर के पुत्र ने राज्य को इस दुनिया में फिर से एस्टैब्लिश करा और उस किंगडम के आज हम भागीदारी हैं। हाँ, हम किंगडम में प्रवेश कर सकते हैं, पर जरूरी है कि हम जान सकें कि ये क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अगर परमेश्वर ने जगत से प्रेम करा तो वो क्रिश्चियन लोगों को सिर्फ किंगडम क्यों देगा? उसका ये प्लान था कि वो किंगडम हर एक जने को दे सके जो इस दुनिया में है। वरना वो बाइबल में लिखता है कि परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। बट ऐसा नहीं है। जब दुनिया को परमेश्वर ने प्रेम किया, आज मसीही लोग दुनिया को इतनी नफरत क्यों करते हैं? दुनिया से इतना बैर क्यों रखते हैं कि अरे हम तो दुनिया में नहीं जाएंगे, अरे हम तो वहां नहीं जाएंगे, वो तो गंदी जगह है, ये है वो है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस ही दुनिया के लिए, उस ही जगत के लिए दिया जिसमें आज हम रहते हैं। परमेश्वर का पुत्र सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आया, सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं आया, सिर्फ लोग जो उनसे प्यार करते थे उनके लिए नहीं आया, पर वो इस पूरी दुनिया के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ राज्य के सुसमाचार पर फोकस किया और सिर्फ राज्य के सुसमाचार सुनाया। कभी भी रिलीजन प्रचार नहीं करा, कभी भी रिचुअल प्रचार नहीं करे। यीशु मसीह ने हमेशा राज्य को फैलाया इस दुनिया में रहकर। जैसे कि यीशु मसीह ने मत्ती 6 में हमें दुआ करनी सिखाई। उसमें कहा कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बादशाहत आए, तेरा राज्य आए। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि दुआ कैसे करी जाती है। हम लोग दुआ तो करते हैं कि तेरा राज्य आए, और आज क्रिश्चियन लोग सिर्फ अल्टीमेट गोल उनका लाइफ का ये है कि वो स्वर्ग में चले जाएं। अरे हम लोगों का जब टाइम खत्म हो जाएगा हम तो स्वर्ग चले जाएंगे। अरे हाँ, हम तो बस अब वही डेस्टिनेशन है, अरे स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ आराम करेंगे। परमेश्वर बताना चाहता है कि तुम दुआ कर रहे हो कि मेरा राज्य आए और खुद ऊपर आना चाहते हो। परमेश्वर बता रहा है कि राज्य इस ही दुनिया में एस्टैब्लिश होगा। हम लोग इस ही दुनिया पर राज करेंगे, हम लोग इसी दुनिया पर उसके साथ समय बिताएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम समझ जाएं कि किंगडम इस दुनिया में है। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है पर पृथ्वी उसने इंसानों के हाथ में दी है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम परमेश्वर का राज्य इस दुनिया पर स्थापित करें। लूका 4 उसकी 43वीं आयत में लिखा है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। यीशु मसीह बताते हैं कि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। हाँ, परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगाई दी, बहुत सी लोगों को ठीक करा,
बहुत सी चीज़ों को अच्छा करा, बहुत से काम करे इस दुनिया में रहकर, कि राज्य के सुसमाचार प्रचार करूं। आज हम लोग परमेश्वर ने जो किया उसको तो बहुत प्रचार कर रहे हैं। उसने अंधों को आंखें दी, उसने लंगड़ों को चला दिया, उसने मुर्दों को जिला दिया। पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाओ पूरे जगत में राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को चेला बनाओ। वो ये चाहता है कि हम वो चीज़ प्रचार करें, वो चीज़ लोगों के साथ बांटें जो उसने कही, वो चीज़ें नहीं जो उसने करी। आज हमें जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर चाहता है कि जैसे उसकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आज हमारा काम है कि हम किंगडम कल्चर को इस दुनिया में स्टैब्लिश करें। हम लोग इस चीज़ को सीख रहे हैं। मैं चाहूँगा आप जब भी आप बाइबल पढ़ें, इसको रिलीजियस व्यूज़ से ना देखें, धार्मिक आंखों से ना देखें, पर जब भी आप बाइबल पढ़ें उसको परमेश्वर के राज्य के अनुसार पढ़ें। परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य इस दुनिया में स्टैब्लिश हो हमारे द्वारा, ताकि हम वो सब चीज़ें कर सके जो परमेश्वर ने जिस चीज़ के लिए हमें बनाया है। मिरेकल्स बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर हम राज्य के संतान बन जाते हैं। जितनों ने उसके नाम पर विश्वास करा, यीशु नाम पर विश्वास करा, उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार उन्हें दिया। अगर हमारा पिता जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, वो अगर हमारा पिता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो करके दिखाया यीशु मसीह ने इस दुनिया में कि वो कुछ भी कर सकता था। आज हमारे हाथ में भी वही है और इट इज़ रियल, द किंगडम इज़ रियल। हम लोग पिछले 2 साल से इस चीज़ को सीख रहे हैं और हमने इस किंगडम में रहकर बहुत तरक्की देखी, हमने बहुत सी चीज़ें देखी। मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की गवाही है कि हम लोग पिछले साल से बहुत आगे बढ़ सके क्योंकि हम लोग किंगडम में हैं। आज मेरी दुआ यही है कि हम सब लोग समझ सकें कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है एंड वी कैन experience the benefits of the kingdom, we can experience how the kingdom works। परमेश्वर का राज्य में बहुत सी चीज़ें छिपी हुई हैं, बहुत सी चाबियां हैं जिसे हम खोल कर परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। मेरी आज यही दुआ है। हो सकता है आपको इस मैसेज से पूरा किंगडम समझ ना आया हो, इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, बट मैं चाहूँगा कि आप एक नए नज़रिए से परमेश्वर के राज्य को, इस बाइबल को पढ़ सकें कि यीशु मसीह राज्य लेकर आया, वो एक राजा है और हम उसके राज्य के बच्चे हैं और हम भी राजा हैं। इसीलिए परमेश्वर की किताब में लिखा है कि वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। वो जो राजाओं का राजा है वो राजा हम हैं और आप हैं। वो हमारा राजा है, इसलिए वो राजाओं का राजा है। हम लोगों को इस दुनिया में रखा गया है कि हम उसका राज्य स्थापित करें और राजा की तरह इस दुनिया में रहकर उसका काम कर सकें। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। स्टे होम, स्टे सेफ और हम लोग फिर एक दूसरे से मिल सकेंगे अगर परमेश्वर ने चाहा। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।